रोज की दो चाय मैं और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं कार्यकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 की कविता मिर्च का मजा से। तो चलिए खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 117। तो आज हम यह कार्यकलाप करने वाले हैं। तो इस कार्यकलाप में हमें क्या करना है, तो चलिए पढ़ते हैं। जल या जल, मतलब ये दोनों एक ही तो शब्द है, जल या जल। देखते हैं हमें क्या करना है। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। पहला जल जो है वह जलना और दूसरा जल का अर्थ है पानी। जी हाँ, पहले अर्थ का जल इस वाक्य में है जलना और फिर है इस जल का अर्थ पानी। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, मतलब कि सारे मुंह में जलन होने लगी, मतलब जलने लगा और आंखों में जल भर आया। इस जल का अर्थ है कि आंखों में पानी भर आया। हमने क्या देखा कि है तो दोनों ही एक ही शब्द जल, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, है ना। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं अनेक अर्थी शब्द। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। अब हमें क्या करना है, इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों को का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए। दोनों बार इस शब्द का मतलब अलग अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल में हुआ था। ठीक है, तो यह सारे जो शब्द हैं, इन सारे शब्दों के दो अर्थ होते हैं और हमें क्या करना है, हमें एक ही वाक्य बनाना है और उस एक ही वाक्य में क्या होगा, उस एक वाक्य में दो बार एक शब्द आएगा और दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो पहला है हार। तो जो वाक्य मैंने लिखा है वह है उसकी हार के बावजूद मैंने उसे हार पहनाया। तो यहाँ पर हार दो बार आया है। उसकी हार एक, के बावजूद मैंने उसे हार दो पहनाया। तो यहाँ पर इस हार का अर्थ है हार जाना। जी हाँ, हार जाना, जिसका मतलब होता है जीत का उल्टा। जो जीता नहीं होता वह हार जाता है। तो उसकी हार के बावजूद मैंने उसे हार यानी कि माला पहनाई। तो माला, इस हार का मतलब है माला, फूलों की माला, फूलों का हार, या फिर किसी सोने की माला, सोने का हार। तो उसकी हार के बावजूद मैंने उसे हार पहनाया। तो यहाँ पे दो बार हार शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही बार अर्थ जो है अलग अलग हैं। फिर आता है शब्द आना। क्या है? आना। तो जो वाक्य मैंने लिखा है वह है यहाँ आने में मात्र 10 आने खर्च हुए। यहाँ पे भी मैंने जो आना शब्द है उसका एक रूप यूज किया है जो कि है आने, और उसे दो बार प्रयोग किया है, लेकिन दोनों ही बार अर्थ अलग अलग हैं। पहले आने का अर्थ है कहीं आना, कहीं से कहीं को आना। जैसे कि आप मेरे घर आए तो आपका आना, तो यह हुआ आने, इस आने का अर्थ। फिर हुआ 10 आने, यह है रुपए। कितने रुपए खर्च हुए? 10 आने खर्च हुए। तो दोनों ही आनों का अर्थ अलग अलग है। फिर आता है उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर दिशा है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर उत्तर दिशा है। तो पहले उत्तर का अर्थ है किसी भी प्रश्न का जवाब। जी हाँ, जवाब को हम कहते हैं उत्तर। और इस उत्तर का अर्थ है एक दिशा का नाम, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उन चारों दिशाओं में से एक दिशा का नाम है उत्तर। तो मैंने लिखा है इस प्रश्न का उत्तर उत्तर दिशा है। तो इस वाक्य में भी दो बार उत्तर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही बार जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। फिर आता है यह शब्द फल। उसमें मैंने लिखा है फल चुराकर तोड़ने का फल ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे इस फल का अर्थ है क्या है, जैसे कि आम, केला, अमरूद, यह है इस फल का अर्थ। और इस फल का अर्थ है किसी भी चीज का परिणाम। जी हाँ, परिणाम। तो अगर आपने फल को चुरा कर तोड़ा है तो उसका परिणाम ठीक नहीं
होगा। तो यहाँ पे भी मैंने दो बार फल शब्द का प्रयोग किया है और दोनों ही बार अर्थ जो है वह अलग है। फिर आता है शब्द मगर। मैं नदी किनारे गया मगर वहां मगर नहीं मिले। तो इस पंक्ति में, इस वाक्य में क्या हुआ है, मैंने मगर शब्द का प्रयोग 2 बार किया है, लेकिन इस मगर का अर्थ है मैं नदी किनारे गया मगर, इस मगर का अर्थ है परंतु, मैं नदी किनारे गया परंतु वहां मगर नहीं मिले। और इस मगर का क्या अर्थ है, इस मगर का अर्थ है मगरमच्छ। तो मैं इसे बोल सकती हूँ, मैं नदी किनारे गया परंतु वहां मगरमच्छ नहीं मिले। मैं नदी किनारे गया मगर वहां मगर नहीं मिले। तो 2 बार मगर का प्रयोग हुआ ना, और दोनों ही बार अर्थ अलग अलग है। आखिर में है पर। क्या है, पर। चिड़िया के सारे पर कट गए पर वह अभी भी जीवित है। चिड़िया के सारे पंख कट गए लेकिन वह अभी भी जीवित है। तो इस पर का अर्थ हुआ पंख और इस पर का अर्थ हुआ लेकिन। चिड़िया के सारे पर कट गए पर वह अभी भी जीवित है। तो पर शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके 2 अलग अलग अर्थ हैं और उन 2 अलग अलग अर्थों को ही हमने इस वाक्य में प्रयोग किया है। तो यह थे सारे अलग अलग अनेकार्थी, मतलब शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। तो अब आपको सोचने हैं कम से कम 5 ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। तो चलिए सोचिए और मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।